बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग सचेतन में जब भी अपने विचार का आदान प्रदान करते हैं, तो यह एक हमें सीख देता है, हमें एक रास्ता देता है कि हम आगे कैसे बढ़ें अपनी ज़िंदगी में। और अगर हमारे जीवन में कोई कठिनाई है, कोई बाधा है, तो उसको भी हम उससे ख़त्म कर सकते हैं। कोई चाहे मानसिक व्याधि है, चाहे किसी चीज़ के बारे में हम सोच रहे हैं और वह ख़त्म नहीं हो रहा है, तो सचेतन में जो भी विचार हम ध्यान, प्रार्थना करते हैं, उसके माध्यम से आपका जीवन जो है, बहुत ही रसमय हो सकता है। तो शिव पुराण की जब हम चर्चा कर रहे हैं और इसमें शतरुद्र संहिता की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें रुद्र के विभिन्न रूप के बारे में बातचीत किया जा रहा है। और अगर रुद्र को समझना हो, तो हम बहुत ही साधारण भाषा में कहें कि हमारे जीवन में जो भी ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है, और ऐसे भी विज्ञान में ऊर्जा जो है वह एक वस्तु का गुण है, जो अन्य वस्तु रूपांतरित किया जा सकता है। जैसे कि आज अगर हम देखें कि कोयला है, कोयले को जलाकर हम रूपांतरित करके बिजली बना लेते हैं। इसी प्रकार से कोई भी चीज़ अगर रूपांतरित होता है, तो वह ऊर्जा का स्रोत है, उसको हम ऊर्जा मानें। तो हमारे जीवन में भी बहुत चीज़ रूपांतरण होता है। हम जैसे भाषा हम बोलते हैं, इससे हमारे अब बोलने से भी हमारे जीवन में क्या रूपांतरण होता है, अब वो आप समझ सकते हैं। वही विचार का माध्यम है कि हम कोई चीज़ सुनते हैं, उससे भी हमारा जीवन परिवर्तन होता है। कोई काम करते हैं, उससे भी हमारा जीवन परिवर्तन होता है। तो जब हम रुद्र के 8 रूप का उल्लेख करते हैं, तो उसमें सर्व, भव, भीम, उग्र, ईशान, पशुपति, महादेव, अश्नि, ये 8 रूप हैं। और सर्व के बारे में हमने पिछले दिनों देखा था कि सर्व नाम जो है वह जल को दर्शाता है, पानी को। और जो भव है वो पर्जन्य को दर्शाता है। पर्जन्य मतलब होता है मेघ, आसमान को दर्शाता है। उग्र हवा है। अश्नि बिजली को कहते हैं। पशुपति पेड़-पौधे, वृक्ष को कहते हैं। ईशान का नाम सूर्य है। महादेव जो है वो चंद्रमा या प्रजापति है। इस प्रकार से इस संदर्भ में अगर देखें, तो रुद्र के ये जो 8 रूप हैं, इनसे सारा संसार बना है। और आपके शरीर का विज्ञान भी यही है। आप क्षितिजल पावक गगन समीरा कहते हैं कि 5 तत्व से आपका शरीर बना है, और इसमें 8 तत्व की भी जरूरत है। सर्व यानी समस्त, आदि से अंत तक, जो शुरू से आखिर तक। अगर हम अपनी सृष्टीय पहचान और अपना इस वैश्विक पहचान या ब्रह्मांडीय पहचान को बनाएं, या सर्वलोक जैसे हम कोई व्याख्या करें कि बहुत सारे ऐसे जहाँ सर्वलोक, तो उसके लिए हमें भगवान के साथ संबंध स्थापित करना होगा। और जो संबंध है वो सनातन होगा, वो अनंत होगा। कई जन्म जन्मांतर का संबंध हमारा ईश्वर के साथ होगा। हम हमेशा अपने ईश्वर को अ, अपना सानिध्य उनके सानिध्य में रहें। हम उनको अपना पिता माने। हमने त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा, ये भी मंत्र का बात के बारे में बातचीत किया। तो जब तक हम किसी के प्रति न्यौछावर नहीं होते, तब तक संबंध नहीं होता। 100% नहीं होते, 100% उसमें घुल मिल नहीं जाते। जल का जो स्वभाव है उस तरह से नहीं होते, तब तक हमारा संबंध अच्छा नहीं हो सकता है किसी के साथ। या संबंध होगा तो वो अनिश्चित होगा या छोटे समय के लिए होगा। आज हम बात कर रहे हैं भव के बारे में। भव अर्थात जो पर्जन्य, अर्थात मेघ का सूचक, आसमान का सूचक, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे जीवन में बहुत सारी जो जीवन के बदलाव की अवस्था है, चाहे वो हम क्रिया के माध्यम से करें, कोई काम करने के माध्यम से भी हम अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं। हमारी भावना, हमारे भाव से, जिससे कि हमें अपनी सत्ता और अपने सांसारिक अस्तित्व का, या हम कहें कि जो भी जन्म या जिस किसी चीज की उत्पत्ति करनी है, तो हम 2 चीज से कर सकते हैं। अपने भावना से या किसी क्रिया के माध्यम से
हम इस संसार में बहुत चीज उत्पत्ति कर सकते हैं। और हम अगर देखें तो जो भी चीज है वो भावनात्मक प्रवृत्ति जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हमारे मन में भावनात्मक प्रवृत्ति नहीं होगी तब तक हम कोई चीज सोच नहीं सकते। काम करने से भी पहले हमारे मन में एक भावना तो आनी चाहिए, हमारा एक एटीट्यूड तो बनना चाहिए। और अगर हम पूरे इस मानसिक घटना के रूप में को देखें तो स्वयं की जो भावना है वही आपको ऊपर की ओर ले जाता है, वही आपको अच्छा बुरा हर तरफ ले जाता है। और ये जो भावना है, हम कई बार इसके बारे में बात कर चुके हैं, इस भाव के बारे में। हमारे अंदर जो है 3 प्रकार की भावनाएं, एक सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये 3 प्रकार की भावनाएं हैं। और हम में या किसी भी मनुष्य में, किसी भी व्यक्ति में किसकी प्रधानता होती है कि आप सात्विक हैं, तामसिक हैं या राजसिक हैं, ये आपके स्वयं पर निर्भर करता है। आप जिस भावना को आगे बढ़ाएंगे उस भावना का विकास आपके जीवन में होगा। लेकिन जब हम सात्विक भावना के बारे में बात करते हैं तो वो एक दिव्य भाव या शुद्ध भाव के बारे में बात करते हैं। जो इस भाव का वर्गीकरण होता है हम बड़े अच्छे से कर सकते हैं। शांत भाव में, शांतिपूर्ण, सौम्य अगर लगे, साधु जैसा लगे, हम अगर व्यक्ति का जो दृष्टिकोण है वो बहुत ही सरल लगे, शांत भाव में लगे कि एक जैसा, एक दोस्त के जैसा रवैया हो, एक वात्सल्य भाव लगे कि जो एक माँ है अपने बच्चे के प्रति क्या रवैया कर रही है। एक अगर मधुर भाव लगे कि कांतिपूर्ण, जो भी बोल रहे हैं वो रस टपक रहा है। अगर हम प्यार का भाव लगे, एक तन्मयता भाव लगे, तन्मय का भाव लगे, जैसे एक प्रेमी प्रेमिका का भाव लगे। अगर हम इस दृष्टिकोण से अगर हम अपने जीवन में अपनी भावना का जागरण करते हैं तो हमें भगवान हर जगह मौजूद दिखेगा, हर किसी में मौजूद दिखेगा। और इसी को हम सात्विक भाव का पहचान कर सकते हैं। और एक बहुत ही अच्छी बात है कि लिखा हुआ है तत्र स्थितो यत्नः अभ्यास, अभ्यास के द्वारा जो है एक दृष्टिकोण में से हम दूसरे दृष्टिकोण में अपने आप को सुधारने का प्रयास कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर आप अभ्यास करते हैं, किसी चीज शांत होने का अभ्यास करते हैं, आप अगर एक वात्सल्य भाव का अभ्यास करते हैं, एक भक्ति का दृष्टिकोण रखते हैं, सिर्फ आप अभ्यास अगर करते हैं तो उससे ही आपकी जो भावना है वह बदल सकती है। जब भी हम धर्म के बारे में बात करते हैं, जन के बारे में वैराग्य के बारे में बात करते हैं, किसी चीज के बारे में, धर्म हो, धन हो, जन हो, वैराग्य हो, किसी चीज का हम अगर चाहिए हमें तो उसका अभ्यास का पालन करना होगा। और हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारी आत्मनिर्भरता है। हम स्वयं में बहुत कुछ बदल सकते हैं। हमारा जो एक आत्मविश्वास है, हमारी जो एक इच्छा शक्ति है, हमारी जो ऊर्जा के स्रोत हैं, हमारे पास हर प्रकार के ऊर्जा के स्रोत हैं जिससे कि हम अपने आप को सकारात्मक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये इसके लिए अभ्यास करना चाहिए। मनुष्य को जो भी अभ्यास है वही पूर्ण बनाता है, उसी अभ्यास से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारा जो सर्वोच्च अभ्यास है, जो हमारा कर्तव्य है कि हमारा धर्म जो है, जिसको हम कहते हैं कि मन की स्थिति को संतुलन रखने में बहुत ही आगे रखता है। अगर आप धर्म है, कर्तव्य धर्म को रखते हैं, सर्वोच्च विश्वास को रखते हैं, समभाव रखते हैं, भावना जो है आपकी सात्विक भावना है, राजसिक भावना है या तामसिक भावना है, आप अपनी भावना को बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए अभ्यास करना बहुत जरूरी है। हम घटनाओं के बीच में या स्वयं के बीच में थोड़ी-सी दूरी बनाएँ। जो घटना घट रही है, आपको वो बहुत विचलित कर रही हो, आपके जीवन में बहुत सारे उथल-पुथल चल रहा हो, आप थोड़ा-सा उससे दूर होने की कोशिश कीजिए, दूरी बनाइए। हम उस घटना को थोड़ा-सा पोस्टपोन करें। हम कहें कि चलो, अब आपको नहीं सोचेंगे, हम थोड़ा-सा अभ्यास करते हैं सात्विक होने का। हम अभ्यास करते हैं निर्भरता का, हम अभ्यास करते हैं तन्मयता का। तो जैसे-जैसे आप थोड़ा-थोड़ा अपने आप को उस घटना से स्वयं को दूर करेंगे, थोड़ी दूर में आपको क्या लगेगा कि आपके अंदर जो है एक उच्च वास्तविकता के प्रति जो है समर्पण भाव पैदा हुआ। उच्च वास्तविकता क्या है?
उच्च वास्तविकता ये है कि जिसको हम मानते हैं, जिसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर आप उच्च वास्तविकता में अपने आप को शांत भाव को एक्सेप्ट करेंगे, तो वही आपका वास्तविक समर्पण है, ताकि आप अपने अहंकार से ऊपर उठ सकें, आपका अहंकार अपने आप खत्म हो जाएगा। अगर हम जो भी किसी से घटना घटती है, कोई किसी से हमारा भेदभाव होता है, नकारात्मकता अगर हमारी ज़िंदगी में आती है, तो अगर हम अपने अहंकार को एक तरफ रख दें, अगर हम उसमें कम प्रतिक्रिया करते हैं, तो हमारी जो सोच है, वो अहंकार से आगे जाती है। और सोच क्या होगी? सकारात्मक सोच। वो अहंकार से कहीं आगे चली जाती है। अपने जीवन में हम बहुत सारे स्वयं की जो बदलाव होने की अवस्था है, उसको हम देख सकते हैं और इसी को हम पर्जन्य कहते हैं। आप मेघ को देखिए, कितना बदलाव है, हमेशा चलता रहता है, सतत चलता रहता है। बादल बनता है, बरसता है, हर तरह का परिवर्तन होता है उसमें। घटाएँ होती है, कहीं बर्फ होता है, कहीं भाप लेकर उसके उसके ऊपर जाता है। तो आप देखें कि जो मेघ की तरह जो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, एक बहुत बड़ा विशाल सोचने का जो दायरा है, वो अगर आपके जीवन में हो, सकारात्मक भाव हो, आपके मन स्थिति को आप बदल पाएँ, तो वही पर्जन्य की दशा है। उसी को हम कहते हैं भव। अगर आपके जीवन में भव आ जाए, तो आपका जीवन जो है रुद्र समान हो सकता है, आपका जीवन बड़ा ही सुखमय हो सकता है। तो आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत-बहुत आभार।